जिस अधर सुधा का निरंतर आपकी बंसी पान करती है, जिस अधर सुधा को आप अपनी बंसी में फूंक करके मस्त होकर के बंसी बजाते हो, वही बंसी की तान हमको आपके पास खींच करके लाई है। अब तो हमारे इस हृदय की आग, हृच्छयाग्निम, हृदय की अग्नि तभी शांत होगी जब आप वही अधर सुधा का सिंचन हम पर भी करेंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही गोपियों के इन सुंदर मनोगत विचारों को जाना, इसका श्रवण किया, ठाकुर जी मन में गदगद हो गए और जितने ही गोपी उतने ही गोपाल बन करके प्रकट हो गए। सबके गले में गलवैया डाल करके ताता थैया नर्तन करना प्रारंभ कर दिया ठाकुर जी ने। समस्त गोपियां मन में विचार कर रही हैं कि देखो तो प्यारे हमसे कितना प्यार करते हैं। जिस ब्रह्म का वेद नेति नेति कह के भी पार नहीं पा रहे, वह ब्रह्म हमारे प्रेम में पड़ करके लट्टू बना हमारे आगे पीछे घूम रहा है। हमारा कितना सौभाग्य है, हम कितनी भाग्यशालिनियां हैं कि जिस ब्रह्म को बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी धारणा, ध्यान, समाधि, नियम आदि करके भी प्राप्त नहीं कर पाते, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हमारे साथ नृत्य कर रहा है। अपने भाग्य का अभिमान गोपियों को आ गया, मद आ गया, मान आ गया। जहां अभिमान आता है वहां भगवान नहीं रहते। सारी गोपियों को तो अभिमान आया, लेकिन एक गोपी को मान आ गया। और वो गोपी कौन है? वृषभानु नंदिनी, कीर्ति सुता श्री राधा रानी। आज राधिका रानी सोच रही हैं कि जैसा व्यवहार मेरे साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार इन सारी गोपियों के साथ भी कर रहे हैं। तो प्रेम में मान का तो स्थान है, आप मान तो कर सकते हो। मान का अर्थ क्या होता है? हम किसी से प्रेम करें और अगर हमारा प्रियतम हमको छोड़ करके किसी को पल भर के लिए देख भी ले तो असह्य हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रेमी हमको छोड़ करके किसी को देखे। ऐसी भावना मान कहलाती है। ब्रज की गोपियां कहती हैं, बंसी वारे सांवरे नयन ढाप तोयले हूं, ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। प्रेम की गली बहुत ही संकरी होती है, इसमें दो लोगों का प्रवेश नहीं हो सकता। गोपी कहती है, प्रभु नैन मार्ग से अंदर करके हृदय भवन में आपको पधरा करके अपने नैन का किवाड़ जब मैं बंद कर लूंगी तो ना मैं देखूं और को, फिर मैं किसी दूसरे को देख नहीं पाऊंगी और आप मेरे हृदय में घुस जाओगे, हृदय में कैद हो जाओगे, तो फिर आप भी बाहर किसी को देख नहीं पाओगे। राधा रानी सोचती हैं कि जैसा व्यवहार प्यारे मेरे साथ कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार और अन्य गोपियों के साथ भी कर रहे हैं, तो मुझ में और इन गोपियों में क्या अंतर रहा? तो सारी गोपियों को तो अपने सौभाग्य का अभिमान जागा, लेकिन एक गोपी को प्रभु के इस कृत्य पर अपना मान प्रकट हो गया हृदय में। तो उस मानिनी गोपी को मनाने के लिए भगवान ने उनको अपने साथ में लिया और प्रभु उन गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। गोपियों का अभिमान गलाने के लिए प्रभु उन मानिनी गोपियों को मानिनी गोपी को मनाने के लिए राधिका रानी को अपने साथ में लेते हैं और वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में सुखदेव महामुनि ने स्पष्ट रूप से राधा रानी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? यद्यपि
अन्यो राधिता नूनम, राधसा इत्यादि शब्दों में आया है नाम, लेकिन ये राधा रानी के अर्थ से नहीं आया है। व्याकरण की दृष्टि से जरूर कोई सिद्ध कर दे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राधा रानी का स्पष्ट नाम सुखदेव महामुनि ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि घर कितना महंगा अगर कोई बनवा ले और आपका मित्र घूमने के लिए घर में आए, आप उसको घर का बेडरूम दिखाओगे, ड्राइंग रूम दिखाओगे, किचन दिखाओगे, लेकिन कभी घर की तिजोरी नहीं दिखाओगे। और राधा रानी है श्रीमद् भागवत की तिजोरी। ये तो परमहंसों का धन है, यत किंचना नाम धनम। राधा रानी तो वैष्णवों का सार सर्वस्व हैं। सुखदेव महामुनि प्रकट रूप से राधा नाम नहीं लेते हैं। उसका कारण एक ये भी है कि सुखदेव जी नित्य गोलोक के श्री राधा रानी के लाडले सुख हैं। एक बार राधे कहते हैं तो सुखदेव महामुनि को 6 महीने की समाधि लग जाती है, और परीक्षित के पास समय केवल 7 दिनों का है। सुखदेव महामुनि विचार करते हैं कि अगर हमने राधा नाम ले लिया, अगर हमारी समाधि लग गई तो सुखदेव का तो, परीक्षित का तो हो गया कल्याण। इसलिए भी सुखदेव महामुनि खुल के राधा रानी नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है शावधूरप्य अन्वगत, माने उस वधू को, उस मानिनी गोपी को मनाने के लिए भगवान ने उनको अपने साथ में लिया और गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। जैसे ही प्रभु का वियोग हुआ तो गोपियां विरह से कातर हो गईं, वन वन भटकने लगीं, अपने प्यारे को खोजने लगीं। कभी तुलसी से पूछती हैं तो कभी बरगद के पेड़ से पूछती हैं। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन। कौन जड़ है, कौन चैतन्य है, प्रेमी को, विरही को इसका ज्ञान नहीं होता है। राम जी ने भी तो जब किशोरी जी का अन्वेषण प्रारंभ किया, किशोरी जी की खोज प्रारंभ की, तो क्या सुंदर विलाप करते हैं। रोते हुए राम जी लता तरुओं से पूछ रहे हैं, कोयल से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या आपने मेरी मृगनैनी सीता को देखा है? को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन। गोपियां तुलसी से पूछती हैं, तुलसी हवा के कारण हिल जाती है। गोपियां कहती हैं ये भी तो हमारी सौत ही है, ये क्यों हमको बताएगी? जब देखो तब ठाकुर जी के सिर पर चढ़ी रहती है, इसको हमसे जलन नहीं होगी सखी, ये हमसे नहीं बताएगी। आपस में ही विलाप करती हैं, भटकती हैं, ठाकुर जी को खोज रही हैं। और इधर एक कुंज में छुपे हुए, निवृत्त निकुंज में छुपे हुए ठाकुर जी किशोरी जी का चरण दबा रहे हैं, राधा रानी को मना रहे हैं, राधा रानी से लाड़ लड़ा रहे हैं। ब्रज के रसिकों की दृष्टि पड़ गई। हमने उस वृंदावन बिहारी लाल को देख लिया। कहाँ देख लिया? तो ब्रज के रसिक कहते हैं कि देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। हमने कुंज कुटी में छुपे हुए उस मुरली वाले को देख लिया। क्या करते हुए देख लिया? रसिक कहते हैं कि श्री राधा रानी के चरण दबाते देख लिया। और इस रहस्य को ब्रज के रसिकों ने उद्घाटित कर दिया। लेकिन जैसे ही गोपियां ढूंढते ढूंढते उस निवृत्त निकुंज में पहुंची, ठाकुर जी ने विचार किया अभी हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, और ठाकुर जी ने राधिका रानी को छोड़ करके वहां से भी अंतर्धान होने की ठानी, और प्रभु वहां से भी अंतर्धान हो गए। जैसे ही राधा रानी को छोड़ करके ठाकुर जी अन्यत्र गए, तो राधा रानी विलाप करने लगी, रोने लगी, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। समस्त गोपियों ने कृष्ण नाम संकीर्तन करके राधा रानी को चेतना दी। और जैसे ही राधा रानी होश में आई तो समस्त गोपियों से कहा कि हमारे प्राण धन अगर हमसे दूर हुए हैं तो उनका प्रेम से नाम संकीर्तन करो, उनके लिए प्रेम से प्रार्थना करो, और जहां प्रेम से पुकारोगी तो निश्चित रूप से
क्योंकि प्रीति की रीति रंगी लोई जाने। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम समझाने यथारथ। ब्रजवासी कहते हैं कि प्रीति निभाना तो कोई हमारे कन्हैया से सीखे। राधा रानी भी कहती हैं कि ठाकुर जी लगता है हमसे रुष्ट होकर के चले गए हैं, चलो प्रेम से अपने प्यारे को मनाएं। जैसे ही राधा रानी की ये बात सुनी तो समस्त गोपियां भाव में भर करके कालिंदी के तट पर यमुना के कूल में कन्हैया को पुकारने लग गईं। और जिस सुंदर गीत के माध्यम से गोपियों ने कन्हैया का स्मरण किया, भगवान को बुलाया, उसी गीत को भागवत में गोपी गीत कहते हैं। भागवत के पंच प्राण हैं रास पंचाध्यायी, और उन पंच प्राणों में भी सर्वोत्कृष्ट यह गोपी गीत है। जिस गोपी गीत का पाठ करने वाले पर प्रभु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसको अवश्य दर्शन देते हैं। आइए हम सब भी अपने हृदय भवन में उन ठाकुर जी को बुलाएं जो जन्म जन्मांतर से हमारे हृदय से गायब हैं। आइए प्रेम से हम भी उन गोपियों के साथ मिल करके भगवान का सुंदर आवाहन करें। गोपियों के साथ मिल करके इस गोपी गीत में हम भी ठाकुर जी को रिझाएं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयति इंदिरा सस्वदत्र हि जयित दृश्यता
दीक्षुतावका बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की गोपियां कहती हैं, हे प्यारे, ते जन्मना ब्रजः वैकुंठात् अधिकम जयति जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। हे प्यारे, जब से आपने इस ब्रज में अवतार लिया है, तब से इस ब्रज की महिमा वैकुंठाद अपि अधिकम जयति, वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। पहले सब वैकुंठ को पूछते थे, लेकिन जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया है, तब से ब्रज को कोई नहीं पूछता, वैकुंठ को कोई नहीं पूछता। सब वृंदावन की ओर, सब इस ब्रज धाम की ओर ही भागते जा रहे हैं। दयित दृश्यताम दीक्षु, हे प्यारे, हमारे ऊपर ये जो कष्ट पड़ा हुआ है, कृपा करके इसे देखें। हम आपके विरह से विरहिणी बनी वन वन भटक रही हैं प्यारे, कृपा करके हमें अपना पावन दर्शन दें। दयित दृश्यताम दीक्षु तावकाश त्वयि धृता सबस त्वाम विचिन्वते। प्रभु, आप इतना निष्ठुर तो न बन जाओ कि हमें यही संदेह हो जाए कि कहीं आप यशोदा के नंदन हो कि नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान। हे प्यारे, आपकी यह निर्दयता, इस निष्ठुरता को देख करके तो ऐसा लगता है कि न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा के नंदन नहीं हो। तो कौन हो आप? अथवा गोपियां कहने चाहती हैं कि न खलु गोपिका नंदनो। हे प्रभु, आप केवल नंदन हो। नंदन का क्या अर्थ होता है? बनारस में एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम था नंदन सेठ। उनके यहाँ एक पंडित जी पूजा किया करते थे। पंडित जी के बेटी की शादी हुई तो पंडित जी ने विचार किया, चलो सेठ जी से कुछ मदद मांगाते हैं, शायद सेठ जी दे दें। अब सेठ जी एक नंबर के कंजूस थे। पंडित जी जितने बार कुछ मांगने जाते हैं तो सेठ जी यही कह देते हैं कि इस बार नहीं, अगली बार आओगे तो देंगे, अगले सोमवार का अभिषेक और करा जाओ, तभी इकट्ठा ले जाना। करते करते महाराज उनके बेटी की शादी की तारीख पक्की हो गई और सेठ जी ने एक फूटी कौड़ी पंडित जी को नहीं दी। तो पंडित जी ने उन नंदन सेठ से कहा कि आप अगर मुझे दान नहीं देते हैं तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि आपका नाम ही नंदन है। नंदन का क्या अर्थ किया पंडित जी ने? आदौ नकारः परतो नकारः और मध्ये दकारेण हतो नकारः इत्थं नकारः त्रय संयुतस्य तो कादान शक्ति खलु नंदनस्य। हे सेठ जी, आपके नाम के शुरू में ना है, आपके नाम के अंत में ना है। नंदन, शुरुआत भी ना से होती है, अंत भी ना से होती है, और बीच में जो दान का दकार लगा हुआ है उसको भी एक नकार ने हथ लिया। मध्ये दकारेण हतो नकारा। इस प्रकार से तीन ना आपके नाम में है। इत्थम नकारः त्रय संयुतस्य। तीन प्रकार के नाई जब आपके नाम में घुसे हुए हैं तो कादान शक्ति खलु नंदनस्य। फिर आप में दान शक्ति आए तो आए कहां से सेठ जी? गोपियां भी कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। तुम गोपिका
यशोदा के नंदन नहीं हो सकते, उनके लाला नहीं हो सकते। अरे उनके हृदय में तो कितनी करुणा है, कितना वात्सल्य है, कितना प्रेम है, और तुम्हारा हृदय पत्थर का है। तुम यशोदा के, मानो गोपियां कहना चाहती हैं कि तुम केवल यशोदा के ही लाला नहीं हो, तो कौन हो? अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। ये जितने भी शरीरधारी जीव हैं, इन सब की अंतरात्मा में रहने वाले आप अखिल जीवधारियों के अंतरात्म दृक् हैं। हे प्रभु, आपने समय समय पर हमारी विभिन्न देवताओं और असुरों से रक्षा की है, लेकिन आज अपने विरह में आप हमको मार डालना चाहते हो। विरह का असुर हमारे ऊपर छोड़ दिया है आज आपने, जो हमको काटे डाल रहा है, खाए डाल रहा है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषु नः क्रन्धिरक्षयम्। हे प्रभु, कभी आपने कालिये नाग से हमारी रक्षा की, उसके फन पर नृत्य करके। कभी आपने गिरिराज उठा करके हम प्रणत जनों का, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, हम प्रणत जनों के पाप ताप संताप को दूर किया। तो सुर असुर इन सब से हमारी रक्षा करके क्या अंत में इसी दिन के लिए हमको जिंदा छोड़ रखा था कि अपने विरह में हमको मार डालोगे? गोपियां कहती हैं, ये बिरहासुर हमको खाए डाल रहा है, मारने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन प्यारे हमारी स्थिति तो देखो कि हम मर भी नहीं सकती हैं। क्यों? तुमको किसने रोका मरने से? तो गोपियां कहती हैं कि हमने अमृत का पान कर लिया है, और अमृत पीने वाला कभी मरता नहीं है। क्यों जी, तुमको कहाँ मिल गया अमृत? तो गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। आपका जो कथामृत है वो कैसा है? बोली, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम। जो दैहिक दैविक भौतिक तापों में दिन रात प्राणी संतप्त हो रहा है, ऐसे त्रिताप से दग्ध हो रहे प्राणियों का जीवन है आपका कथामृत। और ऐसे कथामृत का हमने पान किया है। गोपियां भगवान के कथामृत की विशेषताएं बताती हैं। कैसा है भगवान का कथामृत? तो कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। कवियों द्वारा गाया गया है, कल्मषों का अपशमन करने वाला है। श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल करने वाला है आपका कथामृत। श्रीमदाततम, समस्त कीर्ति प्रदान करने वाला है, श्री प्रदान करने वाला है। और भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे प्यारे, आपके कथामृत को सुना सुना करके जो भी आपके कथामृत का दान लोगों को करता है, भक्तों को करता है, उससे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। आपके कथामृत का गायन करके जो भक्तों को सुनाता है,
भक्तों को आपकी कथा का दान करता है, दुनिया में उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो गोपियों ने हम कथावाचकों की भी प्रशंसा कर दी कि आपके कथावाचकों से बड़ा दानी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी कथा का दान करते हैं, जिससे क्या होता है, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से, त्रिताप से जल रहे श्री विहीन प्राणी जो निरंतर शोकाक्रांत रहते हैं, त्रिताप से उनकी विनिर्मुक्ति होती है, समस्त श्री उनके श्रीअंग में शोभित होती है और आपकी कथा श्रवण करके उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोपियों ने ऐसा गीत गाते गाते अंत में यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्प्रनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवतायुषाम्नः। इतने भाव में भर करके गोपियों ने अब प्यारे की याद में विलाप करना प्रारंभ कर दिया। तो इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तस्य चित्रदा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसा गीत गाया गोपियों ने। जब प्रभु ने फिर भी दर्शन नहीं दिया तो आज समस्त गोपियां स्वर संगीत के साथ रो रही हैं। रुरुदुः सुस्वरः राजन, रुरुदुः सुस्वरम राजन। हे राजन परीक्षित, गोपियों ने एक स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। रोते समय भी स्वर का इतना ध्यान क्यों? गोपियां भाव से रो रही हैं। दुनिया के लिए रोना राग कहलाता है, लेकिन प्रभु के लिए रोना अनुराग कहलाता है। कहीं पे लिखा था कि कृपया राग से भगवान का भजन गाएं। मीरा जी उस मंदिर में प्रवेश करती हैं तो मीरा जी ने राग के सामने अनु उपसर्ग लगा दिया, तो अनु उपसर्ग लगा दिया तो अब वह शब्द हो गया कृपया अनुराग से गाएं। गोपियां बड़े ही अनुराग से भर करके रुरुदुः सुस्वरम राजन, एक स्वर से सभी गोपियां विलाप करने लगी। अपनी प्रियतमाओं को इस प्रकार से विलखते हुए देखा तो ठाकुर जी भी अपने आप को रोक न पाए। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ, साक्षात् मन्मथ मन्मथः। तासां गोपीनां मध्ये शौरिः श्री कृष्णः आविर्भूत। तासां आविर्भूत शौरिः। ब्रज के रसिक कहते हैं कि भगवान कहीं गए थोड़ी ही थे, उन गोपियों के बीच में ही भगवान ने भी लहंगा फरिया ओढ़ लिया था और छोरी का वेश बना करके छुपे हुए थे। तो तासाम आविर्भूत छौरी, उन्हीं गोपियों के मध्य से छोरी बन करके भगवान प्रकट हो गए और जो अपना घूंघट उठाया तो समस्त गोपियों को भगवान के दर्शन हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय।